तो माय यूट्यूब फैमिली, जैसा कि सेमेस्टर 6 का सीरीज चल रहा है और ये आप लोगों का लास्ट सेमेस्टर है SKMU। तो देखिए, आप लोगों का ये लास्ट सेमेस्टर, इसीलिए थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना होगा आप लोगों को। ठीक है, नहीं तो फेल हो जाइएगा तो कम से कम 2 साल पे इंतज़ार करना होगा सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम का। तो देखिए, इसमें हम क्या बताने वाले हैं, SKMU इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं सेमेस्टर 6। ठीक है, को DSC 3 का, DSC 3 हिस्ट्री ऑनर्स का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, यदि आप इसका सिलेबस नहीं देखें तो पहले आप सिलेबस जाके देख लें। चलिए हम क्वेश्चन की पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिमला समझौता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, शिमला समझौता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत चीन युद्ध के कारण क्या था 1962 का, और इनका क्या परिणाम निकला, तो उसमें आपको प्रकाश डालना है। तीसरा क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का गठन किस प्रकार हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश का गठन किस प्रकार हुआ था, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, चौथा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1974 के आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के योगदान का वर्णन करना है। 1974 का जो आंदोलन हुआ था उसमें आपको जयप्रकाश नारायण का क्या क्या योगदान था उसका आपको वर्णन करना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो भूमंडलीकरण से क्या है, आपको बारे में लिखना है इसके बारे में। 6 नंबर है कि आपातकाल के बारे में आप संक्षिप्त चर्चा करें। ठीक है, आपात के बारे में आपको यानी कि संक्षिप्त चर्चा करना गया है कि आपातकाल क्या होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन में कि दूसरा पंचवर्ष योजना का क्या क्या विशेषता है। 8 देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के अंतिम महाराजा हरि सिंह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के अंतिम महाराजा था हरि सिंह पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि गठबंधन राजनीति का उदय भारत में कैसे हुआ था। ठीक है, गठबंधन राजनीति का उदय भारत में कैसे हुआ था, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर है कि भारत में कश्मीर का विलय का संक्षिप्त विवरण करना है। भारत में कश्मीर का विलय का एक संक्षिप्त विवरण करें। 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद दलित आंदोलन पर एक टिप्पणी करना है। स्वतंत्रता के आंदोलन के बाद क्या हुआ कि भारत में दलित आंदोलन का जो छिड़ा था उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण एवं परिणाम को लिखना है। ठीक है, जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 बांग्लादेश को लेकर, उसका बारे में आपको टिप्पणी लिखना है या फिर परिणाम उसका लिखना है और कारण भी लिखना है, दोनों का। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान युद्ध में 1965 का वर्णन करना। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 नंबर है भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 का वर्णन करना है। ठीक है, जो 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसका आपको पूरा विस्तार में वर्णन करना है। 14 नंबर क्वेश्चन की माउंटबेटन योजना क्या था और इसके प्रमुख प्रावधान। 15 नंबर क्वेश्चन है कि क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था। क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था, आपको इसमें पूरा बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु शक्ति के रूप में भारत का उदय आधुनिक भारत में किस प्रकार हुआ। आधुनिक भारत में जो परमाणु शक्ति का उदय हुआ था वो किन किन परिस्थितियों के कारण हुआ था, वो सब इसमें आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था और इनके निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन कि जवाहरलाल नेहरू के काल में गुट निरपेक्ष की नीति क्या थी। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन कि भारत गुट निरपेक्ष को स्वीकार करने के पीछे क्या कारण था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करें। ठीक है, आर्थिक उदारीकरण क्या है, इनका व्याख्या करना है। 5वां क्वेश्चन है, 22वां नंबर क्वेश्चन है पंचशील समझौता क्या था, व्याख्या करें। पंचशील समझौता क्या है, फिर इनके क्या क्या प्रावधान था, इसमें आपको व्याख्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशी रियासतों के एकीकरण पर एक विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। देशी रियासतों का एकीकरण में एक विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना है। 24 नंबर क्वेश्चन है भारत संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ठीक है, भारत संविधान की क्या क्या विशेषता है उनमें आपको प्रकाश डालना है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सार्क संगठन क्या है, उसके निर्माण और उसके उद्देश्य का वर्णन करना है। एक तो क्या है, एक क्वेश्चन है उसका निर्माण, उसका उद्देश्य, तीन क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। देखिए, जैसे कि अभी हम आपको बताए ऊपर में कि पंचशील समझौता एक तो क्या है वो लिखना है और उसका क्या क्या प्रावधान, उसमें क्या क्या लिखा हुआ था वो भी लिखना है। 27 नंबर की गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था।
गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसमें भी लिखना है। 28 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इनका गुण एवं दोष पर प्रकाश डालना है। एक तो गुण भी है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों आपको लिखना है वैश्वीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति पर चर्चा करें। आधुनिक भारत में जो कि भारत का विदेश नीति था वो इसमें लिखना है। 30 नंबर क्वेश्चन की मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या विशेषता है, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या विशेषता है ये लिखना है इसमें। 31 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद महिला आंदोलन पर चर्चा करें। जो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो महिला आंदोलन हुआ था उसमें आपको चर्चा करना है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि विभाजन का क्या कारण था भारत पाकिस्तान का और इनका क्या उद्देश्य था, किन किन उद्देश्यों के कारण भारत का विभाजन हुआ। एक तो कारण भी है, कारण बताना है, एक तो उद्देश्य बताना है, दोनों बताना है। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इनके पर एक लेख लिखना है। ठीक है। 34 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेपी आंदोलन क्या था, आंदोलन के कारण एवं उद्देश्यों को वर्णन करना है। एक तो कारण भी है, एक तो उद्देश्य भी, दोनों आपको लिखना है जेपी आंदोलन का। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, भारत पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक उदारीकरण से क्या समझते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन यही सब है। आपको जेपी आंदोलन पढ़ना होगा, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था हुआ, भारत का विदेश नीति हुआ, वैश्वीकरण पढ़ना हुआ, गुट निरपेक्ष आंदोलन, पंचशील, सार्क संगठन, संविधान की प्रमुख विशेषता, यही सब है मोटा मोटी आपको पढ़ना है। ठीक है। तो जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ कि माउंट बैजन योजना हुआ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका जाके, ठीक है, ये रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ, कश्मीर वाला हुआ, फिर भारत 1971 का युद्ध हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सेमेस्टर 6 का, ठीक है, कोर DSC 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हुआ।